डीमैट अकाउंट ने एक व्यवसायी के जीवन में कई बदलाव किए हैं। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, होल्डिंग और मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक, प्रभावी और तेज बना दिया है। लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट से संबंधित फीस के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको डीमैट अकाउंट चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के चार्जेस लगते हैं। पहला चार्ज होता है डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, दूसरा होता है डीमैट अकाउंट एएमसी चार्जेस, तीसरा होता है कस्टोडियल चार्जेस और चौथा होता है ट्रांजैक्शन फीस। आइए एक एक करके इन सभी चार्जेस के बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। पहला, डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट खाते की ज़रूरत होती है और इसके लिए आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करते हो। अब यह ब्रोकर के ऊपर निर्भर करता है कि वह आपसे डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए कितनी फ़ीस चार्ज करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को ज़ीरो कर दिया है। तो कई सारे ब्रोकर आपका 100 रुपये से लेकर 800 रुपये तक चार्ज भी करते हैं। दूसरा चार्जेस होता है डीमैट अकाउंट एएमसी चार्जेस। एएमसी का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पोर्टफोलियो मेंटेनेंस फीस के रूप में एक ब्रोकर के द्वारा आपसे वसूला जाता है और यह वार्षिक रूप से लिया जाता है, जिसकी सीमा 200 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के बीच में हो सकती है। कई ब्रोकरेज फर्म ने अपने ग्राहकों के लिए इसे माफ़ भी कर दिया है और कई ब्रोकरेज फर्म ऐसी हैं जो कि पहले साल इसको माफ़ रखती हैं और दूसरे साल से चार्जेस लगाती हैं। दूसरा चार्जेस है डीमैट अकाउंट कस्टोडियन फीस, जिन्हें सेफ्टी चार्जेस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो कि आपके डीमैट अकाउंट में रखी हुई सिक्योरिटीज़ के आधार पर शुल्क लेते हैं और यह शुल्क मासिक रूप से लिया जाता है। चौथा चार्जेस है ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि सेबी के द्वारा लिया जाता है। सेबी शेयर मार्केट पर आपके द्वारा लगाए गए हर ट्रेड पर एक विशिष्ट प्रतिशत लेता है। हालांकि यह प्रतिशत बहुत ही कम 0.00325% होता है। इस प्रकार आपको डीमैट अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो कभी भी डीमैट अकाउंट खोलने से पहले यह जरूर चेक करें कि आपका ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खोलने के उपलक्ष्य में कौन कौन से चार्जेस लगा रहा है और कितने लगा रहा है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।